हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी आज आप लोग का जो सितंबर मंथ का एग्जाम हुआ है, 12th क्लास का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है, उस पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का आज का जो एग्जाम हुआ है बहुत अच्छा गया होगा। और आपको बता दें कि आज के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें के मैक्सिमम क्वेश्चन हम सभी अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से और वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से देख चुके हैं। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। लिखा गया प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर नीला या काला बोल कलम से क्या करें, चिन्हित करें। अब बोला कि 25 प्रश्न का उत्तर, यानी इसमें से कोई 25 प्रश्न का उत्तर देना है। बट हम अभी इसमें क्या करें, 30 में 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, क्योंकि अभी आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा, तो आज आप लोग की तैयारी किसका कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम का ही तैयारी कर रहे हैं। अभी जो भी बिहार बोर्ड में जो एग्जाम दे रहा है, इस एग्जाम का उद्देश्य क्या है, बच्चों का प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो और एग्जाम को अच्छा से अच्छा करें। ठीक है, तो चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज के एग्जाम में पूरा बेहतर किए होंगे। यदि नहीं किए होंगे तो अब से पढ़ाई करेंगे और आने वाले एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिनमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती। चलिए, तो सवाल में क्या बोला गया है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का बात किया गया। तो बताइए किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। यदि फेरों की संख्या दिया है तो एन लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई बटा क्या होता है, बटा मतलब 2r, जहाँ r क्या होता है उसका त्रिज्या होता है। इसमें स्मॉल r का बात है, स्मॉल r लिखते हैं, सिंपल सी बात। चलिए, बटा में क्या गया, 2r। ये वाला क्या होता है, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। बाई द वे फॉर्मूला नहीं याद है तब फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। मान क्या है, वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा मान लेते आई प्रवाहित हो रहा है। तो आप लोग बायो सावर्ट नियम पढ़ोगे, उसमें क्या पढ़ोगे लोग, एक छोटा सा डीएल लेते हैं लोग, यहाँ से कितना दूरी पर त्रिज्या आर है तो आर पर निकालने कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो बायो सावर्ट नियम के अनुसार क्या होता है, तो बायो सावर्ट नियम के अनुसार क्या होता है, तो बी डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में क्या होता है आर स्क्वायर। ओके, बटा में किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हम मिलेगा, बी मिलेगा, और यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, आई कॉन्स्टेंट है पूरा, इसमें आई का मान क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। साइन थीटा, तो थीटा का मान है कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 का मान खत्म हो जाएगा। बटा में आर स्क्वायर, आर देखिए तो जब पूरा तार पर हम घूम देंगे तो त्रिज्या हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आर भी कांस्टेंट बटा आर स्क्वायर बाहर। यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा, तो यहाँ लिख दिए एल। एल माने क्या हुआ, इस पूरा तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितना होगा, 2 पाई आर, लेते हैं 2 पाई आर। इससे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, 2 दूना 4, यानी म्यू नॉट आई बाई 2r, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला आपको मिल गया। जब फेरों की संख्या दिया n, तो आई के साथ क्या गुणा कराते हैं, n गुणा कराते हैं। इस कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन में क्या बोला गया है, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है। ऑप्शन में बोल रहा है आई और आर के, देखिए तो आई के समानुपाती है, ठीक है, और क्या आर के समानुपाती है, नहीं, आर तो बटा में है ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बी दिया है एन और आर के, देखिए तो एन के समानुपाती है बट आर के भी समानुपाती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। सी दिया है आई और 1 बाई आर के, देखिए तो इसमें आई ऊपर है और 1 बाई आर नीचे, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। अब चुंबकीय 5 टेस्ला बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन नहीं दिए 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी दिए 5 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, टेस्ला यहाँ पर मात्रक है किसी चुंबकीय क्षेत्र का। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर के रूप में कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यदि आपको डायरेक्टली याद हो कि 1 टेस्ला को हम लिख सकते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 5 टेस्ला इक्वल टू क्या होगा, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। बट नहीं पता तब निकाल सकते, कैसे, तब पढ़े बोले चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट एस। बी डॉट एस हमें किसका मात्रक चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का, यानी इसका मात्रक, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इसका ऐसे मात्रक वेबर होता है। तो टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं, तो टेस्ला को लिख सकते हैं वेबर, अब बटा में आएगा मीटर स्क्वायर, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला मतलब हुआ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 5 टेस्ला मतलब 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। अब बताइए,
इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव कुंडली निकलना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव कुंडली फॉर्मूला क्या पढ़े लो, m बराबर I है, जहाँ I क्या होता है, तो I होता है, मान लीजिए जब किसी बंद लूप में I धारा प्रवाहित हो रहा है तो I क्या है, विद्युत धारा है, और A क्या है, इस लूप का क्षेत्रफल, A क्या है, लूप का क्षेत्रफल। अब चलिए यहाँ पर चुंबकीय गुण फॉर्मूला I लिख दिए। अब इसमें क्या बोला गया है, R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर V वेग से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का बात किया। अब बताइए हमकी जरूरत है I की, इसमें कहीं I दिया है, नहीं दिया है ना, तो I का मान निकालेंगे कैसे, I का फॉर्मूला होता है Q/T। एरिया तो यहाँ दिया है R त्रिज्या का वृत्ताकार पथ, R त्रिज्या का वृत्ताकार पथ क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, लीजिए पाई r स्क्वायर। ओके, अब देखिए सवाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, Q चाहिए और T चाहिए। तो Q माने आवेश, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का बात किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E होता है, इस E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, बट ऑप्शन में सब में E दिया है तो E ही रन देते हैं, पाई r स्क्वायर है तो पाई r स्क्वायर। अब बटा में किसकी जरूरत है, T, तो T माने समय, कैसे कहीं समय दिया है, नहीं दिया, लेकिन चाल दिया है, चाल। ओके, अब बताइए समय का जरूरत है, चाल दिया है, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो यहाँ समय चाहिए तो समय को हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा चाल। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है, ई पाई आर स्क्वायर, ये चाल एकदम ऊपर आएगा, ऊपर, तो चाल माने क्या, सवाल देखिए चाल का मतलब क्या दिया है, भी दिया है, भी चाल, इस चाल को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे, ऊपर क्या जाएगा, भी आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, भी, बटा में क्या रहेगा, दूरी। तो बताइए दूरी माने क्या होगा, अब वृत्ताकार पथ का दूरी कितना होगा, परिधि होगा। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr का लिख देंगे, 2πr। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पाई से पाई कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, तो कितना गया, ई आर भी क्या गया यहाँ पर, ई आर भी, अब बटा में कितना गया, 2, देखिए ऑप्शन में दिया, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ई भी आर बाई 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ई टी। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन और अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यदि उनके द्वारा किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्रमशः आरपी तथा आरए हो, तो आरपी बाई आरए का मान निकालना, यानी आरपी और आर में एक रिलेशन निकालना। अब बताइए इसमें क्या बोला गया, समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन और अल्फा कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और किसी गति करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, उसका पथ किस होता है, वृत्ताकार होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, मान यहाँ पर आवेशित कण है, इसे चार्ज दिया है, क्यों, कितना वेग से गति कर रहा है, v वेग से। तो बताइए वृत्ताकार पथ को गति करने के लिए कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो इसमें जो अभिकेंद्रीय बल मिलता है कहाँ से मिलता है, चुंबकीय बल से मिलता है। हालांकि यदि आपको इसको त्रिज्या के डिग्री फॉर्मूला याद है, जब कोई आवेशित कण एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार गति करता है, उस त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं लोग, तो बताइए इसमें जो अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है, चुंबकीय बल से मिलता है। इसमें कार्यरत चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू वी बी साइन थीटा, इसमें थीटा का मान होगा 90 तो साइन 90 का मान 1, तो खत्म करते हैं। क्यू वी बी बराबर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। ऐसे वी से स्क्वायर खत्म, हमको निकालना त्रिज्या का फॉर्मूला था, आर का फॉर्मूला क्या आएगा, एम वी बटा क्यू। यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया आर इक्वल टू एम वी बटा क्यू। यदि आपको ये फॉर्मूला याद रहता इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब क्लियर करते हैं, इस फॉर्मूला पर आते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमें क्या मिल गया कि जब कोई आवेशित कण एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिशील हो, ओके, तो उसका पथ त्रिज्या क्या होगा, तो r इक्वल टू होगा एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी होगा। ओके, अब देखिए सवाल में क्या दिया गया है, यदि इसमें बोला गया है कि अल्फा कण और क्या दिया है, प्रोटॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण की बात किया गया है। तो काम करते हैं, जब सवाल में कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे बेस्ट उपाय क्या होता है, जो निकालना उस पर भिड़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा, यहाँ पर पी माने प्रोटॉन, प्रोटॉन की त्रिज्या और अल्फा कण की त्रिज्या, प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या और अल्फा कण के पथ की त्रिज्या के बारे में क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना, इन रिलेशन निकालना। चलिए जो निकालना उस पर आते हैं। तब क्या चाहिए, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बटा रेडियस ऑफ अल्फा कण। ओके, अब इस रेडियस का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ देखिए एम वी बटा क्यू बी, एम तो मास किसका लेंगे, प्रोटॉन का लेंगे, वी वी माने वेग, वेग किसका लेंगे, प्रोटॉन का लेंगे, अब बटा में क्यू, क्यू आवेश किसका लेंगे, प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, ई होता है, तो ई सिंपल। अब बटा में बी, बी माने चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या देखिए, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान सेम रहेगा, तो लिखते हैं बी, तो बी। ओके, अब यहाँ अल्फा कोण के लिए तो फॉर्मूला क्या है, एम, तो अल्फा कोण का मास क्या होता है, तो देखिए अल्फा कोण क्या होता है, He2+। ओके, यहाँ 2 होता है और यहाँ 4 होता है। तो अल्फा कोण का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, कितना गुना होता है, 4 गुना, यानी अल्फा कोण के द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं 4 गुना ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना गुना, 4 गुना। ओके, चलिए फिर क्या है यहाँ पर भी, क्या वेलोसिटी ऑफ क्या लेंगे, अल्फा कोण, तो वी अल्फा आ गया।
अब बटा में अल्फा कौन का आवेश है, क्यों यानी आवेश है, तो अल्फा कौन का आवेश कितना है 2 प्लस यानी 2 गो प्रोटॉन के आवेश के बराबर है, यानी लिख सकते हैं 2e, एक प्रोटॉन का आवेश e तो 2 गो प्रोटॉन का आवेश कितना होगा 2e होगा, सिंपल। और इनटू में क्या चाहिए, यहाँ चाहिए क्या है यहाँ पर देखिए तो b, तो b दोनों के लिए सेम है तो b ले, ओके। इसी को सिंपलीफाई करो तो हमें आंसर मिल जाएगा, देखते हैं। अब ये क्या हो देखिए तो मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, b से b कैंसिल, e से e कैंसिल, ओके। ये 2 दूना कितना गया 4, चलिए डन। ऊपर कितना बचा Vp, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो ऊपर आए तो 1 हो जाएगा, यहाँ बटा में कितना आएगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा कोण, वेलोसिटी ऑफ अल्फा कोण। अब के सवाल में वेलोसिटी के बाद दिया है, देखिए तो इसमें क्या बोला गया है, समान गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा समान दिया है, चाल की बात नहीं किया है, तो इसको भी हमको हटाकर गतिज ऊर्जा के टर्म में लाना होगा। कैसे लाएंगे, तो आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², ओके। अब तो यहाँ से वेलोसिटी को क्या काइनेटिक एनर्जी में लिख सकते हैं कैसे, 2 इधर गुणा हो तो क्या गया 2 काइनेटिक एनर्जी, और m गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा बटा में आएगा, ये किसका मान है v² का मान है, ओके। तो v का मान कितना है, तो यहाँ से v का मान लिख सकते हैं √2, काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ e लिख सकते हैं, e यहाँ पर क्या है e मान एनर्जी, कौन सा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, अब बटा में m है तो m। अब देखिए ऊपर हमें क्या चाहिए यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमें ऊपर क्या चाहिए वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी √2 इंटू काइनेटिक, इसको हमने ई मान लिया। अब बटा में क्या है मास, तो किसका मास लेंगे प्रोटॉन का, तो मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। अब बटा में क्या है 2 है तो 2 √, यहाँ क्या है किसका वेग है अल्फा कोण का वेग है, तो वेग का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बटा मास ऑफ अल्फा कोण, मास ऑफ अल्फा कोण, ओके। अब सब रूट है तो रूट एक में लिख दे, तो हमेशा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं √, ऊपर कितना है 2e बटा मास ऑफ प्रोटॉन, 1/2 है तो 1/2 रख लेते हैं, यहाँ क्या है 2e बटा मास ऑफ अल्फा कोण, अल्फा कोण का द्रव्यमान क्या होता है, अल्फा कोण का द्रव्यमान 4 गुना होता है किसका प्रोटॉन का, मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये क्या हुआ ये और ये कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो ये 4 ऊपर आएगा तो आ गया 1/2 इंटू √4, तो 1/2 इंटू √4 का मान कितना होता है 2, तो 2 2 कैंसिल कितना गया 1, कितना गया 1, तो इसका मतलब क्या हुआ rp बटा r अल्फा 1 आ गया, तो इसका क्या हुआ देखिए जब rp बटा r अल्फा का मान 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम rp बराबर r अल्फा, rp बराबर r अल्फा किसी दिया देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें का जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आने के बाद भी सवाल नहीं बना तो इसका मतलब क्या हो सकता है आपको इसमें जो भी फॉर्मूला यूज है सब फॉर्मूला को याद है, फिर भी सवाल नहीं बना, इसका मतलब ये स्पष्ट है आपको न्यूमेरिकल बनाने का तरीका नहीं पता। यदि आपको न्यूमेरिकल बनाने का तरीका नहीं पता है तो एक वीडियो बना है जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, उस वीडियो को आप देख ले, प्रैक्टिस करें, उसके बाद से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के जो भी उसमें कॉन्सेप्ट है यदि वो कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा ना तो सवाल आपसे छूटेगा नहीं, वो 100% कंफर्म में सवाल आपसे बनेगा, ओके। चलिए तो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना हो, ओके। ध्यान से इसमें क्या बोला सीधे धारावाही तार से, तो पहला बात कि इस क्वेश्चन में जो दिया उसको लिख सकते हैं, क्या दिया है सवाल में तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, ओके। बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना दिया है 2 मिली टेस्ला, 2 मिली टेस्ला। बोला गया है कि धारा का मान क्या होगा I = 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए, तो बताइए कोई मान सीधा धारावाही तार है, इससे r दूरी पर या चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कैसे निकलेंगे, तो पढ़ेंगे एम्पियर का लूप नियम, एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ेंगे, तो एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि किसी सीधे धारावाही अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तो B = क्या होता है μ0I/2πr, जहाँ r क्या होता है r होता है वहां से दूरी, तार से दूरी। ये भी फॉर्मूला आपको नहीं याद है, निकाल सकते हैं, निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कैसे निकाल सकते हैं, तो एम्पियर का परिपथी नियम को याद हो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ B.dl बराबर μ0I। अब देखिए यहाँ पर B.dl इसलिए BDL cos थीटा, यहाँ पर cos का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो निकाल सकते हैं B कांस्टेंट होता है। देखिए तो यहाँ से r दूरी पर कहीं भी जाए
चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा बी बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल बराबर क्या होगा म्यू नॉट आई। तो यहाँ से बी का मान निकालना है तो बी इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट आई बाई एल, जहाँ एल क्या है, एल ये पूरा तार की लंबाई, मतलब ये वाला लंबाई है, ये पथ का क्या होगा लंबाई होगा। तो ये जो पथ कैसा दिखाई दे रहा है, वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है, तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। देखिए फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बी इक्वल टू क्या गया म्यू नॉट आई बाई आर, इसको अप्लाई करते हैं। तो बी का फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। चलिए बी का मान, एक और बात, ये सब आंसर देखिए कहाँ दिया है, सब एम्पियर 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 के टर्म में दिया है, यानी एसआई मात्रा के टर्म में दिया है, तो ये सब हमारा एसआई मात्रा में होना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 10/100, 10/100, 10/100 मीटर आ गया, यानी कितना आ गया 1/10 मीटर। 2 मिली, मिली मैंने क्या होता है 10⁻³ तो 10⁻³ 2/1000, 2/1000 टेस्ला। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख देते हैं तो आपके लिए आसान भी होगा, ठीक है। अब बताइए 10 तो 10 सेंटी का मतलब क्या होता है, पढ़े वाले एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीडेसिम, सेंटी में होता है -2, तो 10 इतना आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। 2 है तो 2 मिली में क्या होता है 10⁻³ टेस्ला है तो टेस्ला। ओके अब देखिए बी, तो बी का वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁻³ बराबर म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू आई का मान नहीं पता है, निकालना है तो ढूंढ देते हैं। अब बटा में 2 है तो 2 पाई है पाई, आर आर का मान कितना दिया है 10⁻⁻, इसको सॉल्व करते हैं कितना है देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4, यहाँ 2 आ गया, ये 2 और 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना गया 10⁻³ और ये माइनस पर प्लस हो जाएगा, तो 10⁻7 + 1 -6 × आई। अब आई का मान निकालना है तो 10⁻³ अब बटा में जाएगा 10⁻6, अभी माइनस पर है तो प्लस हो जाएगा, तो -3 + 6 कितना आएगा 10⁻3 आएगा। तो आई का मान यहाँ पर आ गया 10⁻3 एम्पियर, 10⁻3 का मतलब क्या होता है 1000, 1000 एम्पियर को दिया है। ऑप्शन नंबर बी में तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके चलिए तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय गुण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण को फॉर्मूला करते हैं। देखिए फॉर्मूला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है m × b होता है, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80। ओके अगला क्वेश्चन दिया गैल्वेनोमीटर में संड का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन है उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, नहीं। उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। उच्च धारा से उसे टूटने से बचाने के लिए, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी होता है, क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। जब किसी एमीटर को संड किया जाता है, संड बने क्या होता है तब पढ़े होंगे जब क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर पढ़े होंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल ये जब किसी एमीटर को संड किया जाता है तो क्या होता है, ऑप्शन ए दिया है 1 मिनट, उसकी माप सीमा, तो माप सीमा पड़ती है, कुछ ना कुछ फायदा होता है तभी ना संड करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 करेंगे। माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दिया है लेंज का नियम संबद्ध है, यानी लेंज का नियम किससे जुड़ा हुआ है, तो हम पढ़े थे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, तो ऑप्शन ए दिया आवेश से, बी द्रव्यमान से, सी दिया ऊर्जा से, तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये सब के सब सवाल हम लोग क्या किए थे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, अभी चल ही रहा है, तो अभी बहुत सारे फिजिक्स के चैप्टर्स है जो अभी नहीं हुए हैं, तो जो हम लोग का शॉर्ट नोट्स और वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिल रहा है। ओके चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन दिया 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रा, 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी। 100 प्रेरकत्व हो, अन्योन्य प्रेरकत्व हो या कोई भी प्रेरकत्व हो, एसआई मात्रा क्या होता है हेनरी, तो हेनरी टिक। धातु से बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने के लिए उसकी दोलन गति क्या होती है, अवमंदित होती है। ऑप्शन ए त्वरित, बी दिया अवमंदित, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। तो इसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है, भंवर धारा क्या करता है उसके वेग को घटाने लगता है, अवमंदित करता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए धारा का उसमें प्रभाव गलत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया है डायनेमो का कार्य का सिद्धांत, 1 मिनट। अच्छा 12 नंबर दोबारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है। स्व प्रेरण गुणांक माने क्या होगा, प्रेरकत्व, तो स्व प्रेरकत्व यानी एल का मान दिया है 5 मिली हेनरी। ओके इसका बाद दिया है कुंडली से 2 एम्पियर की धारा आई बराबर 2 एम्पियर प्रवाहित की जाए तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू व्हाट। ओके तो फाई का एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग पढ़े थे फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। इसको हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं, नियतांक क्या आता है एल, तो फाई इक्वल टू आता है एल आई। तो फाई का फॉर्मूला क्या है एल आई, कौन सा फाई, चुंबकीय फ्लक्स है, फाई भी लिखते हैं।
अब देखिए किसका मान निकालना है 5 ठीक है। अब बताइए ये 5 भी कब नहीं, जब हमको एल पता हो आई पता हो, तो एल का मान दिया कितना है 5 मिली हेनरी। अब देखिए 5 है तो 5 मिली माने क्या होता है 10 का पावर -3 हेनरी होता है। तो 5 गुणे 10 का पावर -3 इंटू आई का मान कितना दिया 2 तो 2 5 दूना कितना गया 10, तो 10 गुणे 10 का पावर -3 यानी कितना गया 10 का पावर -2 वेबर। तो 10 का पावर -2 वेबर दिया, अच्छा है दशमलव में दिया है। अब 10 का पावर -2 को हम निकाल सकते हैं 1/10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 माने 100, तो 1/100 1/100 का मतलब क्या होता है 0.01 वेबर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो टिक करते ऑप्शन नंबर सी टिक करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। मान लीजिए एक चुंबक है और यहाँ क्या है, मान लीजिए चुंबक है और ये बंद चालक है, ये दूसरा निकट स्थित है। तो बोल रहे चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ने दिया है कि केवल चुंबक गतिशील, ऐसा कुछ है क्या सिर्फ चुंबक गतिशील नहीं, केवल चालक गतिशील हो नहीं, चुंबक और चालक दोनों गतिशील। और डी दिया चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति। कैसे, मान लीजिए क्या है, ये वाला है चालक और ये वाला है चुंबक, और दोनों को गति कराई देखिए एक साथ, क्या इनमें कुछ रिलेटिव मोशन उत्पन्न हुआ नहीं होगा, तो यानी इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति। ये आपको डायरेक्टली याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा यू तथा प्रवाही धारा आई के बीच क्या संबंध है। तो किसी प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा यू का फॉर्मूला क्या होता है, यू का फॉर्मूला होता है 1/2 Li²। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, यू जो है आई स्क्वायर से समानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो क्या दिया डी, तो डी टी। ओके, ये सब इस सवाल क्या था, ये जितने भी सवाल दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब सवाल क्या हुआ है वीवीआई ऑब्जेक्टिव के सीरीज में डिस्कस करती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमान यानी IRMS का बात कर रहा है। फिर बोल रहा है शिखर मान यानी I0 का मान कर रहा है, बात कर रहा है। अनुपात क्या हो, यानी हमको निकालना क्या है, IRMS और I0 का अनुपात निकालना है। दो तरीका है, दोनों में रिलेशन पता है उससे आप निकाल सकते हैं, चाहे दोनों का डिग्री बटा करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग पढ़े चलो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, तो IRMS इक्वल टू होता है I0/√2। किसका अनुपात निकालना है, IRMS और I0 का अनुपात निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे IRMS बटा I0, तो कितना है 1/√2। तो कहीं एक अनुपात √2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, आभासी धारा बराबर होता है। आभासी धारा माने क्या हुआ, यहाँ पर IRMS की बात कर रहे हैं। ओके, तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है I0/√2। I0 क्या होता है, शिखर धारा होता है, तो शिखर धारा बटा √2 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है, विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होगी, ऐसा हमको आवृत्ति निकालना है, ध्यान दीजिए। देखिए तो प्रतिवर्ती धारा का समीकरण क्या दिया है, I बराबर 0.6 sin 100πt। ओके, और हम एक इसकी तुलना किसे करेंगे, तो I का फॉर्मूला क्या होता है I0 sin ω। ओके, किसका मान निकालना है, धारा की आवृत्ति निकालना। अब इसमें क्या आवृत्ति दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, लेकिन कोणीय आवृत्ति का मान दिखाई दे रहा है। ये दोनों की तुलना करें तो ओमेगा का मान कितना आएगा 100 पाई आएगा। तो जब ओमेगा का मान दिया है 100 पाई, ठीक है, इसकी मदद से हम आवृत्ति निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो आवृत्ति का फॉर्मूला तो क्या होता है, ν = ω/2 पाई। ओमेगा का वैल्यू 100 पाई, अब बटा में 2 पाई, पाई कैंसिल कितना गया 50, यानी 50 हर्ट्ज होगा। तो लिया देखिए तो 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन है, LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पढ़े थे Z बराबर √R² प्लस x। यहाँ x क्या होता है, तो XC और XL दोनों का रिजल्टेंट होता है। यहाँ लिख सकते हैं XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यदि सिस्टम में सिर्फ क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है LR है, यानी सिर्फ L माने क्या होगा, इसमें सिर्फ XL का प्रभाव होगा, XC का कुछ वैल्यू नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं √R² प्लस XL का स्क्वायर। ओके, और बता देखिए जब MCQ क्वेश्चन रहता है पूरा यदि आंसर नहीं भी याद है, बट आप एक बार ध्यान से पढ़े हैं ना, तभी आप सही आंसर तक जा सकते हैं। कैसे, ध्यान रखिए, ये तो पता है जेड के फॉर्मूला में रूट होता है, ऑप्शन ए में रूट नहीं दिया खत्म, बी में रूट नहीं दिया खत्म, यहीं खत्म हो गया। और ये भी आपको पता है कि आर पर स्क्वायर रहता है, देखिए यहाँ स्क्वायर है नहीं तो सी खत्म, तो लास्ट ऑप्शन डी बचा डी टिकल। बट आपको पता भी होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो आर स्क्वायर था आर स्क्वायर, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एल, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट है तो रूट। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा। तो प्रतिवर्ती धारा क्या मापता है, वर्ग माध्य मूल मान मापता है, यानी IRMS मान। ऑप्शन नंबर क्या बस्ती, मूल माध्य वर्ग मान या बोले वर्ग माध्य मूल मान। ओके, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर क्या होता है। अब देखिए अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, तो हम जानते हैं अनुनाद की स्थिति में जेड बराबर होता है आर,
यानी जो उस परिपथ का रिजल्टेंट रुकावट होता है, प्रतिबाधा होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी उन्नत की स्थिति में क्या होता है, जो एलसीआर जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह काम करता है। अब यदि जब प्रतिरोध की तरह काम कर रहा है तो प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कितना होता है, शून्य होता है, इसलिए इसका होगा शून्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सिटी। ओके, अगला सवाल देखिए, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। अब देखिए शक्ति गुणांक यानी cos फाई, तो फाई तो दिया नहीं, तो एक और फॉर्मूला पढ़े चलो, क्या पढ़े चलो, आर बटा जेड, तो लीजिए आर बटा जेड। अब देखिए किसका एल आर, तो आर है तो आर तो रहेगा, चलिए बटा में जेड। अब एल आर परिपथ का जेड का मान क्या होता है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर किसमें, बी में, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है। अब एलसीआर परिपथ में ऊर्जा क्षय क्या होता है, ऑप्शन ए दिया है प्रेरक में, बी दिया है प्रतिरोधक में, सी दिया है संधारित्र में, डी इनमें से सभी। अब देखिए ऊर्जा क्षय या शक्ति क्षय जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था, cos फाई आता था, तो cos फाई, तो यदि फाई का मान रहेगा 0 तो cos 0 का मान होता है 1। ओके, यदि फाई का मान होगा पाई बाई 2 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, शक्ति 0 हो जाएगा, ऊर्जा क्षय 0 हो जाएगा। तो ये बोला गया किसमें ऊर्जा क्षय होता है, तो जिसमें कलांतर 0 होगा, तो ऑप्शन ए दिया प्रेरक, तो प्रेरण में कलांतर होता है 90 डिग्री, तो cos 90 का मान 0 होगा, ये नहीं होगा। प्रतिरोधक में होता है कलांतर का मान 0, तो cos 0 का मान 1, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिट्टी करेंगे, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर बिट्टी करेंगे। संधारित्र नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, संधारित्र में भी कलांतर होता है पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 का मान होता है 0, तो ऊर्जा व्यय क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अगला सवाल दिया है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई विभवांतर भी के बीच कलांतर फाई हो, तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो धारा के दो घटक था, एक था कार्यकारी घटक, एक था कार्यहीन घटक, यानी वाटहीन घटक। वाटहीन घटक क्या होता है, आई साइन फाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। और जो कार्यकारी घटक था वो क्या था, आई कोस फाई, जो शक्ति में हम लोग यूज करते हैं लोग, आई कोस फाई। ओके, होता है ना पी इक्वल टू वी आई कोस फाई, तो आई कोस फाई वाला क्या होता है, कार्यकारी होता है, और साइन फाई वाला क्या होता है, वाटलेस होता है, यानी वाटहीन धारा होता है। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी में अच्छा ओमेगा टी में विद्युत वाहक बल में शिखर मान 10 वोल्ट दिया, अच्छा यानी ई नॉट का मान दिया है 10 वोल्ट, ध्यान देंगे। अच्छा स्मॉल ई लिखा है तो स्मॉल ई लिखते हैं, ई नॉट का मान दिया है 10 वोल्ट, शिखर वोल्ट तो दिया है 50 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी न्यू का मान दिया है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज लिख देते हैं। इसके बाद से क्या दिया है, टी बराबर 1/600 सेकेंड, टी बराबर 1/600 सेकेंड पे तात्कालिक विद्युत वाहक बल यानी E इक्वल टू हुआ। ओके, अब बताइए E निकालने के लिए हम E के फॉर्मूला में भिड़ते हैं। E का फॉर्मूला क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट का वैल्यू 10 है तो 10, ठीक है, साइन है तो साइन, ओमेगा का मान इसमें दिया है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो ओमेगा निकालना होगा कैसे, तो पढ़े लो न्यू इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, न्यू इंटू 2 पाई होगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं। न्यू का वैल्यू कितना दिया 50, ओमेगा बटा 2 पाई, तो कितना 50 दूना 100 पाई, तो 100 पाई किसका माना गया, ओमेगा का माना गया, तो जहाँ ओमेगा है कितना लिख देंगे 100 पाई, इंटू टी का मान कितना दिया 1/600, तो लीजिए 1/600। ओके, यहाँ क्या हो गया, तो 00 से 00 कैंसिल, तो कितना गया 10, यहाँ कितना गया 10 साइन, यहाँ आएगा पाई/6, तो पाई/6, तो 10 गुणे साइन पाई/6, पाई/6 मान 30 डिग्री है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 तो कितना गया 5, यानी आ गया 5, और इसका मात्रा होता है वोल्ट, तो वोल्ट 5 वोल्ट कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में देखा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, ध्यान देंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़ोगे रेडियो तरंग, इंफ्रारेड, बहुत सारे पढ़ोगे लोग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग सभी तरंग को याद करने और उनका आवृत्ति को का जो ऑर्डर है या तरंगदैर्घ्य का जो ऑर्डर है याद करने का बेस्ट ट्रिक क्या है, सबसे आसान ट्रिक है रामी भक्सी। अब याद कर ले रामी, याद कर ले रामी भक्स जी, रामी भक्स जी। आर का मतलब क्या होता है, रेडियो वेव होता है, रेडियो तरंग होता है। एम मतलब माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, आई माने इंफ्रारेड, इसे हम लोग बोलते हैं अवरक्त तरंग, वी माने विजिबल लाइट, इसे हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश, अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी किरण, एक्स रे, और यहाँ होता है गामा रे। ओके, इधर आने से क्या होता है, आवृत्ति बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ता है, तो जब आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, सिंपल सी बात है। तो सवाल में क्या बोला गया है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है, तो जो इधर होगा उसका आवृत्ति अधिक होगा। ऑप्शन ए दिया है गामा किरण, देखिए इसमें गामा किरण कहाँ पर, यहाँ पर। बी दिया है एक्स किरण, यहाँ पर है। सी दिया है पराबैंगनी किरण, यहाँ पर है। और डी दिया है अवरक्त किरण, यहाँ पर है।
तो इनमें सबसे अधिक किसका है, गामा किरण का। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, ए, तो ए आ गया। ओके, एक्स किरणें बनी है, तो एक्स किरणें किससे बनी है, ऋणात्मक करण से, धनात्मक करण से, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें का जितना भी दिखाई दे रहा है सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, चाहे वो गामा किरण हो, एक्स किरण हो, पराबैंगनी किरण हो, दृश्य प्रकाश हो, इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव, ये सब का सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण दिशा क्या होती है, तो पढ़ेंगे बोले ई क्रॉस बी होती है, एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी। ओके, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य क्रम क्या होता है, तो एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, लगभग 10 की पावर -10 मीटर के आसपास होता है। तो 10 की पावर -10 मीटर का मतलब क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ऐसे भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। एक्स किरण क्या होता है, तो सीरीज में इधर आता है, इधर इधर आवृत्ति क्या है, अधिक है, तो तरंगदैर्ध्य कम होगा, तो कम होगा तो मीटर सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, तो ये दूर चला गया। अब ये नहीं तो ये होगा, तो हम क्या बोले, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, 10 की पावर -10 मीटर के आसपास होता है। तो 10 की पावर -10 मीटर में क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर दो। ओके, अगला सवाल है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन ए दिया, तरंगदैर्ध्य पर बी दिया, आवृत्ति पर सी दिया, तीव्रता पर डी दिया, परावैद्युतता पर। चेक करते हैं उनमें, तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करते नहीं करते। आप लोग पढ़े होंगे लोग, किसी तरंग की चाल देख पढ़ो, न्यू इज इक्वल टू होता है, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा। तो सी क्या होता है, चाल, तो यदि निर्वात है तो निर्वात चल लेते हैं, चले हम वी बटा लेमडा लिखते हैं, जहाँ वी क्या है, माध्यम में तरंग का चाल है, तो न्यू इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। तो क्या गया, न्यू इंटू लेमडा इक्वल टू वी, यानी किसी तरंग का किसी माध्यम में चाल का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू इंटू, तो हम देख रहे हैं आवृत्ति पर भी डिपेंड कर रहे हैं, और लेमडा यानी तरंगदैर्ध्य पर भी डिपेंड कर रहा है। तो बोला गया किस पर नहीं करता है, तो तरंगदैर्ध्य पर करता है, आवृत्ति पर करता है। ठीक है, परावैद्युतता पर इसमें भी करता है, कैसे, तब एक फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। कोई माध्यम है तो यहाँ एम लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ पर एम, और निर्वात है तो नॉट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं किस पर, परावैद्युतता पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक। ओके, चलिए, तो इस तरह करके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज आपकी परीक्षा में आया हुआ है, सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में देखे होंगे बहुत सारे सवाल जो सेम टू सेम हम लोग डिस्कस किए थे उसी में का है, इसलिए आपको हम सजेस्ट करेंगे कि जितना भी अभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, शॉर्ट नोट से सीरीज करो, उसे आप कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी क्या होगा, इसी में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में केमिस्ट्री के आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।